हर बार जब भी कोई मुझे अंडर एस्टिमेट करता है या मुझे इंटेलिजेंस को मेरी नहीं ठीक से इवैल्यूएट करता, तो मुझे तो गुस्सा आता ही है। प्रोग्रामिंग चेंज। दूसरा मुझे उसी नजरिए से देखेगा जो उसकी लेवल है समझने की, परखने की, जो भी है वो उसकी है। मुझे ये पता है who I am। मैंने बोला ठीक, I afford a 5 star, so I treat myself better। आपने अपने आप को ट्रीट बेटर नहीं किया लेकिन उस दिन, क्योंकि आप वहां से भले हट गए, आप भले वापस चले गए, आप भले होटल 5 स्टार में चले गए, तो आपने अपने आप को ट्रीट तो सिर्फ फिजिकली वेल किया ना। इमोशनली अंदर क्या क्या चला? एक पास्ट एक्सपीरियंस के कारण, एक बिलीफ सिस्टम जो बनता है, एक पास्ट की बात को लेट गो नहीं करते, उस पास्ट को हर बार प्रेजेंट में यूज करते जाते हैं, हर बार प्रेजेंट में यूज करते जाते हैं। रिस्पेक्ट मीन्स आई एम अनडिस्टर्ब्ड, दिस इज माई रिस्पेक्ट टुवर्ड्स माई सेल्फ। Growing up means learning to dig beneath surface behavior, and discern the true motives of others, and to respond to intent, not behavior। कितनी प्यारी लाइन है। ग्रोइंग अप मीन्स मतलब आत्मा की मेच्योरिटी अगर बढ़े, आत्मा की शक्ति अगर बढ़ रही है, तो उसका साइन क्या है कि व्यवहार को, ऊपरी लेवल पर सिर्फ व्यवहार को नहीं देखना है, ना औरों के बिहेवियर, ना औरों के, ना अपने। इट सेज अदर्स बिहेवियर, बट द सेम थिंग इज एप्लीकेबल ऑल्सो टू अस, अपने लिए भी, कि सिर्फ ऊपरी लेयर को नहीं देखना है, क्या बोला, क्या किया, लेकिन गहराई में जाना है उसके कि इसके पीछे का इंटेंट क्या था, मोटिव क्या था, और जिसके लिए हम स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं उसके पीछे का संस्कार कौन सा था, भाव कौन सा था, भावना कौन सी थी, संस्कार कौन सा था, ये करके फिर परखना है। परखने की शक्ति इसलिए इतनी वैल्यूएबल है ना। अगर हम किसी चीज को ऊपर से देखेंगे तो फिर शायद हम सही नहीं परखेंगे, और अगर सही नहीं परखेंगे तो सही निर्णय नहीं लेंगे। तो किसी भी चीज को परखने के लिए थोड़ा सा उसके तले में जाना है, गहराई में जाना है, ताकि हमारा निर्णय सही होना चाहिए। जैसे हम पिछली बार भी देख रहे थे कि इंट्यूशन पावर, परखने की शक्ति, वो आंतरिक आवाज हम सब ने महसूस की है, हम सब ने अनुभव की है, लेकिन ज़्यादातर हमने वो आंतरिक आवाज़, द इनर वॉइस, हमने बाहर की सिचुएशंस और दूसरे लोगों के लिए यूज़ की है, विच इज़ ऑल्सो वेरी वैल्यूबल, वेरी प्रेशियस, वेरी इम्पोर्टेंट, कि किसी सिचुएशन में राइट जज कर पाना, डिसीजन ले पाना, किसी व्यक्ति को परख पाना कि व्यक्ति कैसा है, वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन अब इस परखने की शक्ति को और एक लेवल डीपर लेकर जाते हैं, एंड वो है अपने आप को परखना, अपनी सोच को परखना। एक है वो शक्ति को बाहर यूज करना, एक है उसी शक्ति को अंदर यूज करना। अपने एटीट्यूड्स को परखना, अपने बिलीफ सिस्टम्स को परखना, अपने संस्कारों को परखना। ये परखने की शक्ति अगर हम यूज करने लगे तो फिर जीवन में हम बहुत सारे डिसीजंस जो लेते हैं, एंड लाइक द कोटेशन सेड, कि आपका रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा। फिर बहुत सारे हमारे द वे वी रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस एंड पीपल विल चेंज, अगर हमारी परखने की शक्ति सही होगी। स्पिरिचुअल स्टडी से पहले जिसको हम कहेंगे इग्नोरेंस, एक होता है ज्ञान, एक होता है अज्ञान। ज्ञान से पहले हमने कभी अपनी थॉट्स को नहीं परखा था कि ये सही है क्या, ये जो हम सोच रहे हैं कि सही है क्या। हमने लगा था जो हम सोच रहे हैं वो, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो थॉट्स तो आती जाती है। अब हमें समझ में आता है कि थॉट्स हमारी चॉइस है। अगर हम थोड़ा सा स्लो डाउन होके उनको परखें तो नेक्स्ट चीज जो हम कर सकेंगे, हम उसको चेंज कर सकेंगे। लेकिन परखेंगे ही नहीं, चेक ही नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि राइट है या रॉन्ग है, तो चेंज का कॉन्सेप्ट थॉट लेवल पे
It never was there. Never was there. It was always outside. आज से थोड़ा सा हम ये प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है. Am I thinking right? Are they doing right? देखना बहुत इजी है. Are they behaving right? ये भी चेक करना बहुत इजी है. Is the situation right? ये भी ठीक है. लेकिन am I thinking right? ये चेकिंग, ये परखना, ये जहाँ डायरेक्शन इनवर्ड चला जाएगा तो मिरेकल्स क्रिएट होने लगेंगे. क्योंकि जैसे हमने पहले ही देखा कि बाहर का अगर हमने परख भी लिया सही, हम उसको चेंज तो नहीं कर सकते. जैसे मैंने आपसे कहा था कि वो जो हाथ देखने वाले और वो कुंडली, उनके पास कितनी दर्द में जाते हैं लोग, कितने फेथ में जाते हैं लोग. जब वहां आपकी इंटेलिजेंस को इतना, हमको तुम इतना भी बेवकूफ तो मत समझो ना यार. और ठीक है, मैं अपने अंदर परख के बोल रहा हूँ कि राइट नाउ आई एम एंग्री, फाइन, लेकिन इतना कोई करे तो क्या एंगर भी नहीं आएगा? एंगर भी नहीं आएगा तो लाइन अप हो ही नहीं सकती. अगेन हाउ मच वी हैव टू गो बैक अगेन एंड अगेन टू इट. दूसरा चाहे कुछ भी करे, गुस्सा तो आता ही है. अब ये लाइन नहीं हो सकती. ये बिलीफ सिस्टम को भी तो परखना है कि क्या ये बिलीफ सिस्टम सही था. जैसे आपने अभी कहा, कोई मेरी इंटेलिजेंस पे डाउट करे तो वो तो कमी, डाउट नहीं करे, कम समझे आपको, तो वो किसकी परखने की शक्ति की कमी है? वो सामने वाले की परखने की शक्ति कमी है. लेकिन उसने अगर जैसा भी समझा, जो भी समझा, गुस्सा हम हुए मतलब ईगो हमारी डिस्टर्ब हुई ना, अहंकार हमारा डिस्टर्ब हुआ. उसने जो समझा, जो किया, वो उस आत्मा का कर्म. हमारा अहंकार डिस्टर्ब हुआ तो हमने अभी परखना किसको है? इवन ये भी तो एक बिलीफ सिस्टम है ना. आप अपने आप को इस बिलीफ सिस्टम पे वर्क करें अभी, और आप देखिए चेंज हो जाएगा. कोई अगर मेरी इंटेलिजेंस पे डाउट करे, कोई मुझे कम इंटेलिजेंट समझे, तो मुझे तो गुस्सा आना ही है ना. ये तो एक बिलीफ सिस्टम है, ये तो एक प्रोग्रामिंग है. इस प्रोग्रामिंग को परख कर अब चेंज कर लेते हैं. क्योंकि हर बार अगर प्रोग्रामिंग को नहीं चेक किया, हर बार डिसीजन गलत हुआ, हर बार गुस्सा करते गए, तो संस्कार हमारा बन रहा है. आज इस प्रोग्रामिंग को चेंज कीजिए. कैसे करेंगे बताइए? हर बार जब भी कोई मुझे अंडर एस्टिमेट करता है, या मुझे इंटेलिजेंस को मेरी नहीं ठीक से इवैल्यूएट करता, तो मुझे तो गुस्सा आता ही है. प्रोग्रामिंग चेंज. दूसरा मुझे उसी नजरिए से देखेगा जो उसकी लेवल है, समझने की, परखने की, जो भी है वो उसकी है. मुझे ये पता है हु आई एम, तो मुझे डिस्टर्ब होना, हर्ट होना, ये आज तक मेरी चॉइस थी. क्योंकि एट दैट टाइम आई वॉज इन माई ईगो. ईगो मीन्स मैं ये हूं और लोगों को मुझे उसी नजरिए से देखना चाहिए. फ्रॉम टुडे आई एम इन माई सेल्फ रिस्पेक्ट. हम भी तो शिफ्ट हो रहे हैं. आज से मैं अपने स्वमान में हूँ, अहंकार में नहीं हूँ. जब तक हम अपने अहंकार में थे, हमने कहा गुस्सा तो आना ही है, गुस्सा तो आना ही है, बोला, फिर गुस्सा किया, डिसीजन लिया कि गुस्सा तो करना ही है, फिर उससे के साथ व्यवहार भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ ही होगा. कर्म गलत, भाग्य गलत. आज से चेंज कि अगर कोई मुझे उस तरह से समझे भी, व्यवहार भी करे, मुझे अपने आप के बारे में जानना है. हु एम आई? फोकस हैज टू कम बैक टू आवरसेल्व्स. जितना हम अपने ऊपर फोकस करेंगे, हमारी पावर बढ़ती जाएगी. मुझे किसी ने आज से 1980 में बोल दिया था डिस्कशन में, यू वॉन्ट अंडरस्टैंड दिस. हम इंटेलेक्चुअल्स की बात है, आप तो छोटे मोटे एक्टर हो, अनपढ़ हो. इमेजिन क्या लड़ाई हुई मेरी. आपकी लड़ाई हुई उससे उस बात पे? ओहो, अच्छा. तो मुझे बताना पड़ा कि मेरी भी नॉलेज है. तो कैसे बताया? नॉलेज बताया, गुस्सा किया, छोड़ के चला गया. फाइनली वो पार्टी से निकल गया. मैं बट एक्चुअली अगर हम देखें ना, अभी साक्षी होकर अब अगर देखें, क्या आपको आज भी लगता है वो रिस्पॉन्स राइट था? देखिए, वो रिस्पॉन्स की बात नहीं है. अगर मैं आपको बोलूं, ये आपसे नहीं उठा सकते आप. नहीं, अभी हम उसको नहीं डिस्कस करना, उसको नहीं बात करनी कि उसने राइट बोला कि नहीं. आप सिर्फ अभी परखे कि उस दिन वो रिस्पॉन्स राइट था क्या.
इसलिए राइट था कि अंदर रख के मैं घर ले जाता तो उससे बेटर था मुंह पे बोल अच्छा, दिया। अंदर रखना भी क्या राइट था क्या? अंदर नहीं रखना मुझे नहीं आता था, हाँ, तो मैं बाहर निकाल दिया। दैट्स ओके, नहीं आता था इज फाइन। आज हम चेक करें क्या आज, क्योंकि हम ग्रो कर रहे हैं ना, ये कोटेशन ठीक इतनी है, प्यारी जरूरी थी। था उसको भी समझाना। क्या समझाना जरूरी उसको था? भी मालूम होना चाहिए कि इस तरह बात नहीं करे लोगों से। हम हमेशा दूसरों को समझाने की कितनी चिंता उसको करते क्या हैं। जरूरत थी मुझे मेरी इंटेलिजेंस को कम समझने में? उन्होंने जो कहा सही या गलत, लेट्स लीव दैट राइट नाउ। अपने आप को सिर्फ चेक करना है, क्योंकि दिस इज रियलाइजेशन पावर। मेरा वो रिस्पॉन्स, गुस्सा करना, एंड और क्या किया, लड़ाई की उसके साथ? हाँ, उसके बाद बात नहीं किया बहुत दिन तक। अच्छा, लड़ाई की, बहुत दिन तक बात नहीं की, पार्टी से वॉकआउट कर गए। आज भी लगता है वो रिस्पॉन्स राइट था? हाँ, राइट। आज भी लगता है कि देयर वाज नो बेटर रिस्पॉन्स टू दैट? क्या करेंगे, अभी आप किसी के घर जाओ तो वो अपने आप को इंटेलेक्चुअल और हमको ऑर्डिनरी बोले, तो अगर हम रियली इंटेलिजेंट है। कई बार इससे झगड़ा हुआ मेरा कई बातों पे। मैं किसी के घर गया, यूजुअली तो रहता नहीं, उन्होंने बोला हम गाड़ी भेजेंगे। हाँ। एक कोई घटिया सी गाड़ी भेज दी, घर गया तो उनके पास पौष में मर्सिडीज खड़ी थी। हाँ। और खुद ऑफिस वो लेके गए। हाँ। मुझे बहुत बुरा लगा, मैं घर छोड़ के होटल चला गया। खुद के लिए मर्सिडीज। हाँ। और मेरे लिए एक पुरानी कोई। दिस इज वेयर वी आर अलाउइंग, हम अलाउ कर रहे हैं कि दूसरे हमारी शक्ति को टप 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 डिप्लीट करते हैं। Somebody is not treating you well. Somebody is not treating you well. Let me at least treat myself well. That is what I did. No, we didn't. बिल्कुल, मैंने बोला ठीक है, I afford a 5 star, so I treat myself better. आपने अपने आप को ट्रीट बेटर नहीं किया लेकिन उस दिन, क्योंकि आप वहां से भले हट गए, आप भले वापस चले गए, आप भले होटल 5 स्टार में चले गए, तो आपने अपने आप को ट्रीट तो सिर्फ फिजिकली वेल किया ना, इमोशनली अंदर क्या क्या चला? चाहे वो इस इंसिडेंट में जब किसी ने हमें ट्रीट वेल नहीं किया, चाहे पहले वाले इंसिडेंट में कि किसी ने कहा आपको नहीं समझ में आएगा, उन्होंने हमारी रिस्पेक्ट नहीं की, उन्होंने हमें अच्छा ट्रीट नहीं किया, उन्होंने हमें अंडर एस्टिमेट किया। हमने अपने आप को क्या किया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को क्या किया सिस्टर? अपने आप को, मेरे घर आएंगे, सी अगेन, लेट्स नॉट फोकस ऑन देम। मैं आपको एक सड़ी गंदी गाड़ी भेज दूं? अगेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम। उन्होंने क्या किया इज नॉट इम्पोर्टेंट। क्या मैंने अपने आप को अच्छा ट्रीट किया उस दिन? स्टेबिलिटी, पीस एंड पावर मेरी नेचर थी, किसी और ने मुझे अच्छा ट्रीट नहीं किया तो उससे ज्यादा बुरा तो मैंने अपने आप को ट्रीट किया उस दिन। दिस इज द रियलिटी। रिफ्लेक्ट बैक राइट नाउ, सी आज हमने क्या किया, दूसरे ने क्या किया? दूसरे ने सिर्फ गाड़ी नहीं दी हमें, एक और ने क्या किया? एक और ने सिर्फ बोला आपको समझ नहीं आएगा, उतना ही ट्रीट बैडली किया। अगर हम उसको वैसे कहते हैं कि दे ट्रीटेड मी बैडली, दे अंडर एस्टिमेट मी। मैंने अपने आप को क्या किया उसके बाद? मैंने गुस्सा 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 गुस्सा, इतना गुस्सा अंदर, इतनी गलत थॉट्स क्रिएट की। इतना पछता है कि मैं इसके घर आया, क्योंकि वो रोने लगे, प्लीज आप एक दिन आइए, और घर तो चरण रखिए। हमने उसके बाद अपने आप को कैसा ट्रीट किया इज ओनली द रियलाइजेशन राइट नाउ। उन्होंने क्या किया इज नॉट इम्पोर्टेंट। Again, if they don't treat me well, I treat myself well. we didn't treat ourselves well that day. हमने नहीं किया। आपने उस दिन गुस्सा किया, आप अंदर परेशान हुए, अपने आप को मैंने कोसा, गालियां अपने दी। आप को कोसा, तो उन्होंने तो कोसा भी नहीं। मैंने तो कोसा, तो मैंने who गलती क्यों treated की? who badly? दिस इज परखने की शक्ति। नाउ एटलीस्ट आज हमें इसको रिफ्लेक्ट करके चेंज करना पड़ेगा। आई स्टिल फील कि मैंने अच्छा किया उस दिन, ऐसा किया, उसके बाद में कभी किसी घर ही नहीं आपको लगता है उस दिन अपने आप को कोसना, अपने आप को अब्यूज तो सुधरा वो सुरेश ओबेरॉय की किसी की बातों में नहीं आना? सुधरा वो, परखा नहीं ना, नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। वो सुधरा उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं सुधरा। बाहर हाँ उसने वो डिसाइड किया हमने कि आगे से हम किसी के घर नहीं जाएंगे। पहली बात तो वो भी पता नहीं सही है कि नहीं है सही बात। वो तो है, मेरा रूल ही है, वो तो यू कांट चेंज। दिस इज व्हाट हैपेंस। एक पास्ट एक्सपीरियंस के कारण, एक बिलीफ सिस्टम जो बनता है, एक पास्ट की बात को लेट गो नहीं करते, उस पास्ट को हर बार प्रेजेंट में यूज करते जाते हैं, हर बार प्रेजेंट में यूज करते जाते हैं।
This is what we do. We're not let going of one old 30 years old experience. Past में वो हुआ था. Most important, उस दिन हमने सपोज ये रूल भी बना लिया कि मैंने आगे से ऐसे नहीं करना, which is fine. ठीक है, वो भी ठीक है, चलो. लेकिन क्या हमने उस दिन अपने आप को अच्छा ट्रीट किया? किसी ने गलत व्यवहार किया, मैंने जो रिस्पॉन्ड किया, हमें आज भले पुरानी बातें हैं, भले कल की बात है, कोई गलती की तो अपने आप को पनिशमेंट नहीं दूं? पनिशमेंट नहीं, पनिशमेंट तो हमें औरों को भी नहीं देनी, तो अपने आप को क्या देंगे? हम ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पर हैं. अगर हमने पनिश कर दिया ना अपने आप को, फिर हम ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएंगे. हुआ ना, उसके बाद कहीं नहीं रहा ना. उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म हुए कि कहीं रहे नहीं, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म नहीं हुए, ना रहे, ना गाड़ी मांगी, ना लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं. ट्रांसफॉर्मेशन तो ये होनी थी कि कोई अगर ठीक व्यवहार नहीं भी करे तो मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा. इफ पीपल डोंट ट्रीट मी वेल, इट्स फाइन. चलिए, इतना मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि दोनों राइट है. फिर ये भी करना है ट्रांसफॉर्म, वो भी, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी था. आई नीड टू ट्रीट माई सेल्फ वेल. पीपल माइट नॉट ट्रीट मी नाइसली. इट्स फाइन. आई कांट चेंज देम. लोग मुझे कैसा ट्रीट करते हैं, लोग मुझे कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, लोग मुझे कितनी वैल्यू करते हैं, आई कैन नॉट चेंज दैट. लेकिन हर बार जब दूसरों ने मुझे रिस्पेक्ट नहीं की जितना मैंने सोचा कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए, या जितना लोगों ने उस तरह से मुझे नहीं ट्रीट किया जितना मैंने सोचा कि मुझे करना चाहिए, उस दिन हर बार मैंने ही अपने आप को अच्छा ट्रीट नहीं किया. उस दिन मैंने ही अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दी. उस दिन उनसे ज्यादा मैंने अपना नुकसान किया. तो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ हुआ? संस्कार तो पक्का होता गया. आज भी अगर आप चेक करेंगे, अगर आप अभी भी ये फील करेंगे, आई थिंक व्हाट आई डिड दैट टाइम वाज राइट. क्या प्रोटोकॉल मैंने मांगा? मैंने कोई बोला था कि आप आइए, मैंने कुछ मांगा? देखो कितना जस्टिफिकेशन. मैंने बोला सिर्फ गाड़ी ड्राइवर भेजना, प्लीज आप मत आना. मेरी तरफ से मैंने इतना बोला. जस्टिफिकेशन फॉर आवर ओन बिहेवियर. देखो जस्टिफिकेशन हो रहा है, ये अभी मेरी शक्ति का नुकसान हो रहा है. उन्होंने तो सिर्फ गाड़ी नहीं भेजी, मैंने तो अपनी पावर ही गवा दी. गाड़ी भेजी लेकिन एकदम खटारा भेजी. अरे उन्होंने नहीं भेजी ना जो चाहिए थी. उस एक चाहिए थी उनके पास रख के, व्हाटएवर, मैंने तो खुद के लिए रखे. पर मैंने तो अब इसी कितना सारा जस्टिफिकेशन उनके कर्म के बारे में हो रहा है. उन्होंने गलत किया, उन्होंने गलत किया, उन्होंने गलत किया. मैंने क्या किया अपने साथ उस दिन? मुझे सिंपल ऐसा लगा, मैं इस गाड़ी के काबिल नहीं और तुम हो, खुद जा रहे हो अपने ऑफिस. उन्होंने क्या किया? नहीं, मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? मैंने अपने आप के साथ कैसा व्यवहार किया उस दिन? अपने आप को पहले एक तो डांटा, कर्ज किया. हाँ. दूसरा बोला कि आज के बाद तू जिंदगी में ये नहीं करेगा. इतना सब जो किया ना, इतना सब जो किया, तो उन्होंने तो उतनी डिसरिस्पेक्ट नहीं की थी मेरी. आई एम वेरी 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 स्ट्रिक्ट विद माई सेल्फ. दिस इज नॉट स्ट्रिक्ट. दिस इज नॉट स्ट्रिक्ट. अगर स्ट्रिक्ट होना है ना अपने आप के साथ, तो स्ट्रिक्ट इस लेवल पर होना है कि सामने वाला चाहे कुछ भी कर ले, सामने वाला कुछ भी बोल दे, आई एम गोइंग टू बी सो स्ट्रिक्ट कि कोई मुझे हिला नहीं सकता. ये स्ट्रिक्ट. वो बोले जा भाई, एक काम करो, बाहर निकलो एयरपोर्ट से, राइट हैंड पे जाना, वहाँ रिक्शा मिलेगी, रिक्शा में बैठ के आ जाना, मैं पैसे दे दूंगा. उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते उनके वजह. आप भी सर, प्रैक्टिकल लाइफ में की ही तो बात हो रही है. ये सुधार तो इसी तरह होगा ना. सुधार किसका? मेरा हुआ ना? नहीं हुआ. सुधार नहीं हुआ. आज भी हम फील करते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स राइट था. अगर आज भी हम फील करेंगे कि वो रिस्पॉन्स राइट था, इट विल मीन हम आज भी हम वैसा रिस्पॉन्ड करेंगे. हाँ. तो फिर सुधार का मैं वो सिचुएशन ही नहीं आने दूंगा ना. कोई और सिचुएशन तो आ जाएगी ना, सिमिलर. आइडेंटिकल सिचुएशन नहीं आएगी. आइडेंटिकल नहीं आएगी ना, कोई और तो कितनी सारी आएंगी जहां आपको लगेगा कि लोगों ने आपको वैसा ट्रीट नहीं किया जैसा करना चाहिए, उतना सम्मान नहीं दिया जितना देना चाहिए. सिचुएशंस आएंगी नहीं उसके बाद. इस 30 सालों में उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद अब तक 30 इयर्स आपने कहा ना, इस 30 इयर्स में इतनी कितनी सिचुएशंस आई होंगी ऐसे कि जहां लोगों ने वैसा ट्रीट या रिस्पेक्ट नहीं किया होगा जितना आप समझते हैं.
कि मिलना चाहिए, आई होंगी या नहीं आई होंगी? बहुत आई होंगी। एंड मेजोरिटी में आप डिस्टर्ब हुए ना हर बार? मेजोरिटी में हुआ, कहीं बहुत बार चला गया तो वापस काम है इससे बोल दिया और निकल गया, उसके बाद उनके घर कभी नहीं गया, कई बार हुआ। तो फिर किसने किसका नुकसान किया? कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुई? जहाँ आप बोल रहे हो मैं सुधर गया, कहाँ सुधर गया मैं? आप कह रहे हैं मेरे अंदर मैं स्ट्रिक्ट हो गया, कहाँ स्ट्रिक्ट हो गए? यही अगर उस बॉम्बे जाके किसी के घर नहीं रहना, वो तो स्ट्रिक्ट हो गया ना। बट उससे क्या हुआ? और वो सिचुएशन आई नहीं, और सिचुएशंस आ गई सी, वो एक सिचुएशन नहीं आई ना फिर से। आपने कहा मैं स्ट्रिक्ट हो गया। मैंने एक बड़े वीवीआईपी के साथ बैठा हुआ था। हाँ। तो वो चीफ गेस्ट था और मैं गेस्ट ऑफ ऑनर, दोनों मतलब चीफ गेस्ट ही थे बराबर के। तो बाद में कोई और बड़े वीआईपीज आए तो हम लोग स्टेज के सामने बैठे थे, तो हमारे सामने जगह थी, वहां और सोफे लाके लोग लगाए उनको बिठा दिए और ये बार बार बोले मैं तो घर जा रहा हूँ। हाँ। मेरी तो बेइज्जती हो गई है। हाँ। मेरे सामने दूसरे लगा दिए। तो फिर आपको तो क्या मैंने लगा? उसको समझाया बहुत। मैंने बोला रहने दो ना, आप अपना स्पीच देके जल्दी चले जाना। हाँ। तो उठ के घर चला गया वो। तो वो बात सही लग रही है कि वो उठ के चला गया? उनको भी तो समझ होना चाहिए, आपका चीफ उनको गेस्ट नहीं, है। वो उठ के चला गया, वो बात सही लग रही है? He thought it was right, तो right, मैंने गया, मैं तो थोड़ा दोस्त था मेरा वो आदमी। हाँ, लेकिन हाँ आप कितनी बार उठ के चले गए थे? हाँ, मेरा फ्रेंड नहीं होता तो मैं चले जाता। पावर, आत्मा कितनी वल्नरेबल है, कितनी वल्नरेबल है। रिस्पेक्ट ऐसे मांग रहे, रिस्पेक्ट दो। मेरी रिस्पेक्ट किस पे डिपेंडेंट है? मेरी रिस्पेक्ट इस पे डिपेंडेंट है कि मैं कहाँ बैठूंगा, कैसे चलूंगा, गाड़ी कौन सी आएगी, मकान कौन सा होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरी रिस्पेक्ट उन चीजों पे डिपेंडेंट है। दुनियादारी है कि नहीं? है, लेकिन अगर सामने वाला वैसा नहीं करेगा जैसा हम सोचते हैं कि राइट है, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो रखेंगे ना। हम कितने वल्नरेबल हैं, इतने कमजोर हैं कि किसी ने वो नहीं दिया जो हमें चाहिए था तो हम हिल ही गए पूरी तरह से अंदर। आप ही तो कई बार कहते हैं ना, दूसरे का भी मान देना चाहिए, दूसरे को मान देना चाहिए। वो उनको देना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन जिसने नहीं दिया हमें, तो हम अपने को नहीं मान देंगे, हम अपने सम्मान में नहीं रहेंगे। मैं तो समझा कि अपने को मान देना है कि चलो भाई जहाँ जहाँ रिस्पेक्ट नहीं हुआ नहीं रहना, खत्म। कौन वॉकआउट करेगा ऐसी सिचुएशन से जो इतना डिस्टर्ब हो जाएगा कि वहां बैठ ही नहीं सकता? अब उसके बाद वही वॉकआउट करेगा ना, कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही उतनी नहीं है कि वो एक सोफे के बिना बैठ नहीं सकता अब उस जगह के ऊपर। ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, उसके सामने आ गया, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। मतलब फर्स्ट रो पे नहीं मिली ना सीट बैठने के। नहीं, बैठा तो फर्स्ट पे था, बट उसके बाद तो वो सेकंड रो हो गई ना। सेकंड हो गई। तो एक सोफा नहीं मिला, थर्ड भी हो गई। एक गाड़ी नहीं मिली, एक सलाम नहीं मिली, एक प्यार से किसी ने बात नहीं किया, एक किसी ने मुझे अच्छा ट्रीट नहीं किया, एक किसी ने कह दिया आपको ये बात समझ नहीं आएगी, एक किसी ने कहा आप तो इंटेलिजेंट नहीं हैं। 30 इयर्स में कितनी सिचुएशंस आ गई, सेम सिचुएशन तो आनी ही नहीं, फिर से डिफरेंट आई। अगर उस दिन जो फिर वापस जाते हैं, उस दिन आपने एक रूल बनाया कि इसके बाद मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, अगर उस दिन एक अलग रूल बना लेते कि इसके बाद लोग मुझे कैसा भी ट्रीट करें, क्योंकि मैं जो हम ध्यान रख सकते हैं हम रख सकते हैं, लेकिन सब चीज का हम ध्यान नहीं रख सकते। इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल, द वर्ल्ड इज नॉट इन माई कंट्रोल। लेकिन अगर हम उस दिन ये रूल बना लेते कि किसी का व्यवहार, किसी की बाह्य रिस्पेक्ट मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से नहीं हिला सकती, अगर वो रूल उस दिन बना लिया होता, 30 इयर्स में कितनी एनर्जी बच जाती। बाह्य चीजों के कितने रूल्स बना लेते हैं ताकि हमें रिस्पेक्ट मिले, हमें ऐसा हो, ये सब बाहर के रूल्स हैं। अंदर के लिए तो रूल ही नहीं बनाया कभी, और उस दिन भी नहीं बनाया। फिर 30 साल में वही संस्कार वर्क होता गया। आज भी अगर फील करेंगे कि वो राइट था, तो और 30 साल फिर उसी संस्कार से चलेंगे, चेंज नहीं आएगा। अभी भी जब हम चेक कर रहे हैं, परख रहे हैं उस सिचुएशन को, तो हमें उनकी ही गलतियां दिखाई दे रही हैं सारी। हमारा फोकस किस पर होना है? दिस इज द पावर टू डिसर्न। मैं उस दिन डिस्टर्ब हुआ, मेरा बिलीफ सिस्टम ये था कि रिस्पेक्ट मीन्स, सी व्हाट इज आवर बिलीफ सिस्टम, रिस्पेक्ट मीन्स दिस।
Respect means I am undisturbed. This is my respect towards myself. This is my dignity for myself. वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, लेकिन दूसरे ने गाड़ी नहीं दी, किसी ने फूल नहीं दिया, किसी ने सलाम नहीं किया, उन छोटी छोटी चीजों से डिस्टर्ब। आज एक नया रूल बनाते हैं जी कि लोग मुझे क्या सम्मान देते हैं, वो भी आउटवर्डली सम्मान। ये तो एक्चुअली सम्मान भी नहीं है, इसको सम्मान नहीं कह सकते। सम्मान तो वो होता है जो वाइब्रेशन कोई मुझे देता है, रिस्पेक्ट तो उसमें ही है। कोई गाड़ी आपको दे भी सकता है, बड़े से बड़ी गाड़ी, लेकिन वो अंदर अगर आपके लिए अच्छा नहीं सोचे तो उसको रिस्पेक्ट बोलेंगे? पहली बात तो वो भी रिस्पेक्ट ही नहीं है। रिस्पेक्ट गाड़ी में तो है ही नहीं, रिस्पेक्ट तो उसकी भाव और भावना में। अभी आपने पढ़ा था ना शुरू में, डोंट गो बाय द आउटवर्डली बिहेवियर, सी द इंटेंशन, द इंटेंट, द मोटिव ऑफ द पर्सन। तो रिस्पेक्ट बिहेवियर में नहीं, रिस्पेक्ट तो इंटेंशन में। लेकिन फिर भी अगर नहीं मिली, नहीं सिस्टर, मैं ये इंटेंशन की बात अगले एपिसोड में बात करूंगा, क्योंकि उनकी इंटेंशन से ये पता चलता, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा होता या उनके घर चीफ मिनिस्टर आ रहा होता तो वो अपनी मर्सिडीज जो घर पे रखी हुई है वो घर पे रहने देते क्या? वो क्या करते? और वो इंटेंशन उनकी रॉन्ग थी। वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। Again, see, deep belief, we cannot change the world. We cannot. आप कितने लोगों को इस तरह से एनालाइज करेंगे, कितनी एनर्जी जाती है, कितना एनालाइज हम कर रहे हैं। उतनी देर में अगर हम फोकस अपने ऊपर कर लेते, इवन इफ इट मेंट कि ठीक है मुझे ये सही नहीं लगा, चाहे वो इतनी छोटी बात या बड़ी बात, मुझे ये सही नहीं लगा, मैं अभी यहाँ नहीं रह सकता, इवन देन। लेकिन अंदर की स्थिति कैसी थी? अंदर जो डिस्टर्ब हुए, अंदर जो सेल्फ रिस्पेक्ट की स्थिति से हिले, फिर उनको इतना अंदर क्रिटिसाइज किया होगा, उनको कितनी नफरत क्रिएट। आज तक नहीं गया फिर उनके घर, आज तक फिर उनके घर भी नहीं गए, नहीं, एक बार भी नहीं गए। ये है लैक ऑफ अपने आप को अच्छा ट्रीट करना। जब तक हम सब अपने आप को नहीं रिस्पेक्ट कर पाएंगे, हम दूसरे की कहाँ रिस्पेक्ट कर पाएंगे? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन। स्पिरिचुअलिटी मीन्स ओनली दिस। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी इतनी इंटरेस्टिंग है। सारा दिन कितनी छोटी छोटी चीजों में स्पिरिचुअलिटी मीन्स फोकसिंग ऑन द स्पिरिट, अपने पर फोकस करके चलना। अगले एपिसोड में बात करते हैं, लेकिन मैं उनके घर कभी जाऊंगा भी नहीं, वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे फिर। जी, थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू।